चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास नंबर 8 को। आपको पता होगा हमने आपके लिए यूपी होमगार्ड जीके जीएस से संबंधित डेली 100 वन लाइनर प्रश्नों की क्लास स्टार्ट कर रखी है और सभी प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल पर आपको मात्र 10 मिनट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 8 को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति अध्यादेश। किस गैस का उपयोग क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है जो अत्यंत निम्न ताप पर रहता है? तो आंसर करेंगे तरल हाइड्रोजन। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में फोटो रेस्पिरेशन किस स्थिति में अधिक होता है जबकि CO2 की मात्रा कम और O2 अधिक होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की अधिकता में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण हिस्टेरिस लूप किससे संबंधित है जो चुंबकीय पदार्थों के गुण दर्शाता है? तो आंसर करेंगे इसका चुंबकत्व हानि से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने फोटो इलेक्ट्रिक्स प्रभाव की व्याख्या की थी? तो इनका नाम है आइंस्टीन। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो संविधान में राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु का उल्लेख कितना है? ये 30 वर्ष का। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक के पास सबसे अधिक किस ग्रह के पास सबसे अधिक चमकदार वलय होते हैं जो बर्फों के कणों से बने हैं? तो ये कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। मानव शरीर में इरिथ्रोसाइट का मुख्य कार्य क्या है जो गैस परिवहन से जुड़ा हुआ है? तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में मेघ निर्माण किस प्रक्रिया से जुड़ा है जो जल वाष्प के संघनन से होता है? तो आंसर क्या है? संघनन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न करती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है जो पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पंचायती राज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग हाइड्रोजन गैस बलून में किया जाता है जो हल्की पर ज्वलनशील होती है? तो आंसर क्या करेंगे इसका? देखिए आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में ATP का निर्माण किस अंग में होता है जो कोशिका का ऊर्जा केंद्र है? तो इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। विद्युत धारा के कारण किरचॉफ का नियम क्या दर्शाता है जो जंक्शन पर लागू होता है? तो ये दर्शाता है धारा संरक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए किस वैज्ञानिक ने पाश्चरेशन प्रक्रिया विकसित की थी? तो इनका नाम है लुई पाश्चर। भारत के संविधान में लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। फ्रेंड्स, वीडियो में क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पता लग रहा होगा आपके लिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और धूल से बना हुआ है? तो इस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में फेफड़ों की एल्वियोली का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है गैस विनिमय। पृथ्वी की सतह पर अपक्षय किन कारकों के कारण होता है जो चट्टानों को तोड़ते हैं? तो ये एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में एड्रेनल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है जो आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहायक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनल। भारत के संविधान में अनुच्छेद 265 किससे संबंधित है जो कराधान से जुड़ा हुआ है? तो ये कर कानून से संबंधित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग CO2 लेजर में किया जाता है जो औद्योगिक कटिंग में काम आता है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पौधे में ट्रांसपिरेशन का मुख्य प्रभाव क्या है जो पौधों को ठंडा रखता है? तो ये है शीतलन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण रेजिस्टेंस किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस वैज्ञानिक ने डार्विन का विकासवाद सिद्धांत दिया था? तो इनका नाम है चार्ल्स डार्विन।
आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभियोग। और किस अनुच्छेद में है ये? 61वें अनुच्छेद में। ठीक है। किस ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है? किस ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है? तो ये है मंगल ग्रह का। आगे देखिए, मानव शरीर में किडनी का कार्य क्या होता है? तो रक्त का शोधन करना होता है किडनी का कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव किन कारकों के कारण बढ़ता है जो ताप वृद्धि करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? CO2 और मीथेन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है जो रक्त स्राव को रोकता है? तो ये है थक्का बनाना। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 नागरिकों को कौन से अधिकार देता है? तो ये देता है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे क्वेश्चन है, CO2 यानी कि किस गैस का उपयोग सोडा वाटर में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कार्य है भोजन का परिवहन करना। आगे क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण वोल्ट मीटर किसके मापन के लिए उपयोग होता है? तो विभवांतर के मापन के लिए होता है इसका उपयोग। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया था? इनका नाम है डाल्टन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। मानव शरीर में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव शरीर के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो UV किरणों को रोकना, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है ओजोन परत। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। ठीक है। आगे देखिए, किस गैस का उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है? तो आंसर करेंगे CO2। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है जल परिवहन। विद्युत धारा के कारण फ्यूज का कार्य क्या है? तो सर्किट की सुरक्षा करना है। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इनका नाम है JJ थॉमसन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का होता है कार्यकाल 6 वर्ष का। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। मानव शरीर में DNA का मुख्य कार्य क्या है? तो आनुवांशिकी सूचना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है जो अक्षीय झुकाव से जुड़ा हुआ है? तो देखिए आंसर प्रश्न में ही दिया हुआ है, अक्षीय झुकाव। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है जो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है? तो आंसर है वृद्धि नियंत्रण। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बताता है? तो ये संबंधित है CAG से। किस गैस का उपयोग क्लोरीनीकरण में किया जाता है जिससे पानी शुद्ध होता है? तो इसमें उपयोग किसका किया जाता है? क्लोरीन गैस का। पौधे में जाइलम द्वारा जल का परिवहन किस बल के कारण होता है जो वाष्पोत्सर्जन से जुड़ा हुआ है? तो आंसर करेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसमें बोला गया है कि विद्युत धारा के कारण जूल का नियम क्या बताता है जो ऊष्मा उत्पादन से जुड़ा है? तो इसका सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या है इसका? देखिए H अनुक्रमानुपाती I²RT। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का द्वैत स्वभाव सिद्ध किया था? तो इनका नाम है आइंस्टीन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है ये निर्वाचन। किस ग्रह पर जीवन की संभावना के संकेत पाए जाते हैं? तो कौन सा ग्रह है? ये मंगल ग्रह। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, सिर्फ एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में उड़ान भरने वाले विमान को क्या लाभ मिलता है जो कम अशांति से जुड़ा हुआ है? तो स्थिर वायु। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम किस प्रकार के भोजन के पाचन में सहायक है? तो ये प्रोटीन आंसर हो जाएगा इसका। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है जो राजभाषा से जुड़ा हुआ है? तो ये है हिंदी से।
आगे क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है? तो अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड बनाने में। पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक मुख्य कच्चे पदार्थ कौन से हैं? तो यह CO2 और जल। विद्युत धारा के कारण एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो एसआई मात्रक है धारा का। किस वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीकी विकसित की थी? तो इनका नाम है एलेक जेफरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यसभा के चुनाव किस पद्धति से होते हैं? तो ये अप्रत्यक्ष पद्धति से होते हैं। और किस ग्रह का वायुमंडल सबसे पतला है? तो ये है बुध। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में लीवर का एक मुख्य कार्य क्या है जो पाचन से जुड़ा हुआ है? तो ये है पित्त स्राव करना। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर नदी के मोड़ किस कारण बनते हैं जो जल प्रवाह से जुड़े हुए हैं? तो ये अपरदन और निक्षेपण के कारण। मानव शरीर में एड्रेनल हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है जो तनाव प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो ये फाइट और फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मौलिक कर्तव्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। किस गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। और देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में स्टोमाटा का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है जल दाब पर। ठीक है। विद्युत धारा के कारण ओम किसका मात्रक है? तो यह है प्रतिरोध। किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी के नियम दिए थे? तो इनका नाम है मेंडल। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है राष्ट्रपति का चुनाव। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह और शाम का तारा। मानव शरीर में मांसपेशियां किस प्रकार की गति में सहायक होती हैं? तो ये सहायक होती है संकोचन में। और देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन क्यों होते हैं? तो जल वाष्प के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड हार्मोन्स की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपरथायराइड होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका संबंध था जम्मू कश्मीर से। किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है CO2 गैस का। पौधों में क्लोरोफिल किस रंग का होता है जो प्रकाश अवशोषण में सहायक है? तो आंसर करेंगे हरे रंग में। विद्युत धारा के कारण वाट किसका मात्रक है? तो वाट मात्रक होता है शक्ति का। किस वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी? तो इनका नाम है बैकरल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी कराया था, ये होता है 5 वर्ष का। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का पंप करना। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप किस कारण होते हैं जो प्लेट गति से जुड़े हुए हैं? तो ये है प्लेट विवर्तनी के कारण। मानव शरीर में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। किस गैस का उपयोग कार्बोनेट पेय में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? अभी कराया था, जल का परिवहन करना पौधों में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण फ्यूज का कार्य क्या है? तो फ्यूज का कार्य क्या है? धारा को सुरक्षित करना। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो इनका नाम है न्यूटन। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो जो कार्य राष्ट्रपति का होता है वो ही होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सभापति दे रखा है, इसका मतलब यहाँ में थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये गलत टाइप में कर रखा है। ठीक है। कार्य पूछा था यहाँ पे। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। मानव शरीर में डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का कार्य होता है आनुवांशिक सूचना। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। देखिए मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है और इसमें आपको वन लाइनरों के माध्यम से 100 क्वेश्चन कम समय में आपको करा दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए और अपनी GK/GS को अच्छी तरीक़ा से मजबूत करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में आपसे।